हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो शुरू करते हैं। मैं आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ, इंट्यूटिव पाइसीज एंड टैरो से शुरू करेंगे। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी विल क्लैरिफाई विद another tarot deck। हर कार्ड के लिए हम 3 टैरो कार्ड्स निकालेंगे क्लैरिफिकेशन करने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स निकालेंगे एडवाइस और गाइडेंस के लिए। ओके, लेट्स बिगिन। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Pisces, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards. Monday we have 10 of Swords. Tuesday, Justice. Wednesday we have the King of Wands. Thursday, Knight of Swords. Friday we have the Knight of Pentacles. Saturday, 7 of Swords. And Sunday we have the 7 of Pentacles. Okay, we have Wands, we have Swords, we have Pentacles. क्या नहीं है? कप्स की एनर्जी नहीं है, जो कि आपका एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन द रीडिंग, सो देयर आर नो कप्स। ओ माय गॉड, ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक हफ्ते के लिए ओवरऑल एनर्जी है द किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आई वाज मिसिंग कप्स एंड हियर इट इज। ये हैं आप, ऑल पावरफुल, अपनी फुल एनर्जी में, अपने चार्म में, असली एलिमेंट में, ब्यूटिफुल। दिस इज जस्ट परफेक्ट। ओके, सो आई वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील कि इस हफ्ते आपके इमोशंस थोड़े थोड़े लॉस्ट हैं, या कहाँ हैं आप खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो वेयर आर यू? सो हियर यू आर इन योर पावर एंड ऑन योर थ्रोन। ओके, किंग की एनर्जी में आए हैं आप। सो थ्रोन पे हैं, सो दैट मीन्स पावरफुल फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को लेके कंट्रोल में फील कर रहे हैं, बहुत सॉर्टेड फील कर रहे हैं। इस हफ्ते यू आर गोइंग टू हैव द क्लैरिटी। ओके, जो भी सिचुएशन हो, जो भी थॉट प्रोसेस हो, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, आपके दिल और दिमाग में बहुत परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होगी इस हफ्ते। या ये चीज़ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना आपका फोकस होगा कि इस हफ्ते परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना के चलनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे नाउ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक पेनफुल पीरियड कुछ ख़त्म हुआ है, या तो आपने कोई टास्क लिया था जो कि काफ़ी लंबा चला है, या काफ़ी बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी आप बिज़ी थे, थक रहे थे किसी काम में। वो चीज़, वो प्रोजेक्ट, वो टास्क, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपने अच्छे से निभाई है और वो कुछ ख़त्म हो रही है। सो सम पर्टिकुलर साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, सो ये कुछ काम ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी या तो थक रहे थे, या तकलीफ़ में थे, या मेंटली इमोशनली आप उलझन में थे। लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the Fool, Aries energy. We have the Devil, Capricorn energy. And we have the 3 of Swords. Yes, ये for some of you, मुझे लग रहा है ये एक नया प्रोजेक्ट था, नया टास्क था, या नई जॉब है, या कोई नया काम आपने लिया है, नया बिजनेस शुरू किया है, जिसमें काफ़ी आप बिकॉज आप शायद नए हैं, उसमें पहला स्टेप था, कुछ नया था आपके लिए, तो आपने काफ़ी गलतियां भी की, कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी हुए, एंड वो गलतियां करके अब आप सीख रहे हैं। ओके,
सो ओल्डर एंड वाइजर हम ऐसे ही होते हैं लाइफ में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ओल्डर तो होते हैं, साथ साथ जो गलतियां करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, उससे हम वाइजर होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ओके, सो यहाँ मुझे लग रहा है विद द डेविल एनर्जी ये फॉल्ट्स थी, ये मिस्टेक्स थी। ये इसलिए थी बिकॉज यू वर न्यू एंड इनोसेंट, एंड थोड़े आप एकदम नॉविस की एनर्जी में हैं, बिल्कुल न्यू कमर, बिगिनर। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ नए काम में आपने कदम रखा था, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नया प्रोजेक्ट जो आपने पहले हैंडल नहीं किया। जो भी है, ये नई चीज़ थी और आप बहुत ही इनोसेंट थे एंड इम्पल्सिव थे, अच्छा करना चाहते थे लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए ये गलतियाँ हुई हैं। ओके, और उससे आपने सीखा ही है, उससे हर्ट भी हुए हैं, लॉस भी हुआ है आपको, काफ़ी कंफ्यूजन या काफ़ी टफ फेज से आप निकले हैं, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं। सो यस, ये टफ फेज रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब आप उससे सीख के, लेसन लेके, अब आप सॉर्टेड, अपने इमोशंस को सॉर्ट करके उससे बाहर निकल रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये काम को लेके नहीं है, ये रिलेशनशिप को लेके है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोफेशनल फ्रंट पे दिख रहा है एंड नया बिजनेस, नया जॉब, लाइक आई सेड। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप लग रही है कि पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट हार्ट ब्रेक को लेके आप अब बहुत संभल गए हैं, उससे बहुत आपने सीखा है, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट किया है। जो भी हुआ, जैसे हुआ, क्यों हुआ, उस सब की आपने सेंस बनाई है कि व्हाट वाज द सेंस इन दैट, क्या मुझे उससे सीखना चाहिए। सो वो चीज़ आप बहुत मेच्योरली आप हैंडल कर रहे हैं, इवन दो जब वो हुआ तब वो काफ़ी हैवी था आप पे। विद द डेविल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक आप पे काफ़ी मुश्किल, काफ़ी भारी था। बट द गुड न्यूज़ इज़ नाउ यू आर सॉर्टेड, यू आर हैप्पी, आप रेडी हैं एक नए फेज ऑफ लाइफ को वेलकम करने के लिए। ओके, सो ऑल ऑफ अ सडन आई फील वो जो हर्ट वाली फीलिंग है वो उस वो आपके आपके ऊपर से हटेगी एंड क्लैरिटी आएगी, एंड आप ज़्यादा अब कंट्रोल में होंगे अपने इमोशंस के, एंड यू विल बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड नाउ। सो सून ये जो हार्ट ब्रेक है इससे आप निकलने वाले हैं एंड यू विल बी रेडी टू मूव ऑन। ओके, ट्यूसडे वी हैव जस्टिस। सो लिब्रा एनर्जी है, मे बी कोई लिब्रा भी हो सकता है आपके अराउंड, जो कि बहुत ही फेयर है, बहुत जस्ट है। शायद कोई एडवाइस आपको दे सकता है, शायद ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, कोई एल्डर इन द फैमिली या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक तरह की वो सॉर्टेड फीलिंग जो आप चाहते हैं, इस फेज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, मूव ऑन करने में ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर ये जो हार्ट ब्रेक है ये लीगल सेपरेशन है, इन द सेंस अ डिवोर्स, तो सब विद द जस्टिस कार्ड मुझे लग रहा है सब कुछ आपके फेवर में होगा। ओके, पीसफुली, आराम से सब सॉर्ट हो जाएगा आपके फेवर में। सो जस्टिस बेसिकली मीन्स वापस वो बैलेंस आ रहा है। सो रिपीटेडली वही मैसेज आया है जो ओवरऑल एनर्जी में है कि बैलेंस, अपने इमोशनल एंड मेंटल स्टेट में आप वापस से वो बैलेंस फील करेंगे, जो किसी की वजह से, किसी काम की वजह से या काम में लॉस की वजह से या रिलेशनशिप के लॉस की वजह से, ब्रेकअप की वजह से वो बैलेंस आपसे छूट गया था। ओके, एंड यू वर ट्रबल्ड इमोशनल स्टेट था, ट्रबल्ड मेंटल स्टेट था आपका, लेकिन अब आप उससे निकल रहे हैं। ओके, सो यू ऑल्सो वॉन्ट पीस, आप खुद चैन और आराम चाहते हैं, दिल और दिमाग की पीस चाहते हैं। सो यू आर ऑल्सो पुटिंग इन द हार्ड वर्क। लवर्स है, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। ओके, सो अब आप संभल गए हैं एंड आई फील विद द लवर्स कार्ड, Knight of Pentacles and the 7 of Cups. Somebody was unfaithful. I feel कोई तो स्ट्रे किया है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है,
यू हैड अ वेरी स्टेबल एनर्जी, आई फील आपका प्यार बहुत ही स्टेबल था, लॉयल था, ऑनेस्ट था, बट यहाँ पर कोई स्ट्रे किया है। आई थिंक योर पार्टनर, उन उनके शायद उनके पास और ऑप्शंस थे, और फ्रेंड्स थे, या और लव इंटरेस्ट थे, तो दूसरा पर्सन आई थिंक थोड़ा स्लिप हुआ है एंड यू हैव रिग्रेटेड। आपने ये डिसीजन जो भी किया था इस रिलेशनशिप में आने के लिए वो रिग्रेट किया है। द लवर्स कार्ड सेज कि ये बहुत जो चॉइस है वो बहुत, यू हैव टू बी केयरफुली यू हैव टू मेक दिस चॉइस। सो आप खुद से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने जल्दबाजी कर दी थी, क्या मैंने इस पर्सन को ठीक से जाना ही नहीं था, क्या मुझे टाइम देना चाहिए था, बिकॉज इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतने गलत इंसान के साथ कैसे उलझ गए। तो यू आर लिटरली बीटिंग योर सेल्फ अप, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके जजमेंट में कुछ कमी रह गई। ओके, आप जज नहीं कर पाए इस पर्सन को कि ये ट्रूथफुल, ये ऑनेस्ट, ये लॉयल नहीं रहेगा। सो आप उस चीज़ को लेके खुद को ब्लेम करते हैं, बट अल्टीमेटली सब कुछ वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। आप उससे अब ज़्यादा वाइजर ही निकल रहे हैं इस सिचुएशन से। ओके, एंड फ्यूचर में आई फील यू आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल मूविंग ऑन। अब आगे आपने सीख लिया ये लेसन कि बहुत ही केयरफुल होना है, एंड अच्छे से पर्सन को जज करके, ध्यान से देख के, समझ के, उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करके देन ओनली गो अहेड विद द रिलेशन। ओके, सो अब आपने सीख लिया है कि एकदम से इम्पल्सिव जंप नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, या फिर ये जो भी बिजनेस वेंचर था जिसमें लॉस हुआ, या जो भी था मनी को लेके जो लॉस हुआ है, गलत डिसीजन हुआ है, लाइक आई सेड रिलेशनशिप का भी हो सकता है सिनेरियो, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट। सो यहाँ पर पैसे को लेके जो आपके इम्पल्सिव डिसीजन रहे हैं, सो उसको लेके भी आपने सीखा है कि कहाँ लॉसेस हुए और क्यों हुए, और कौन से डिसीजंस रिपीट नहीं करने हैं। ओके, सो you are coming out of this stronger. Wednesday we have the King of Wands. King of Wands is Leo, Sagittarius, Aries. Aries यहाँ पर भी था with the Fool energy. Okay, so yes, this is a practical person. समवन सीनियर, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपके पेरेंट हो सकते हैं, समवन एल्डर टू यू। ओके, सो आई फील आपके अराउंड लोग हैं जो आपकी सिचुएशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड आपको सही समझा भी रहे हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, लियो यहाँ भी है, लियो एंड एरीज, एरीज। We have the Eight of Cups, and we have the Seven of Pentacles. Yes, so कभी कभी मुड़ के जो आप पीछे देखते हैं तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन आप रेडी हैं। With the Eight of Cups, I feel आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए, फॉर श्योर। यू डोंट वॉन्ट टू गो बैक। इस ड्रामा, इस हार्ट में आप वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, and you also know in your heart कि आपने अपना पूरा 100% दिया था, आपने बहुत प्यार किया था, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं चला that you are actually giving all that love to this beast. okay, जो कभी भी वापस लॉयल्टी दिखाने की जगह आपको अटैक कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वाइल्ड एनिमल इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ओके, सो वो कभी तो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करेगा। सो ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने अपना होल एंड सोल 100% इस रिलेशनशिप को दिया। सो यू आर डेफिनेटली हर्ट, लेकिन आप रेडी हैं मूव ऑन के लिए। तो मूव ऑन करने के लिए आप बिल्कुल अब आप सॉर्टेड हैं, एंड यू नो कि अब प्रैक्टिकली लाइफ को देखना है, फ्यूचर को देखना है, और उस पर फोकस करना है, पीछे नहीं देखना है। सो विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट इज़ व्हाट आई सेड कि कहीं कहीं आप पीछे मुड़ के भी देखते हैं कि क्या गलत हुआ, बट वो पीछे मुड़ के आप इसलिए नहीं देखते कि पीछे का दुख आपको फिर से रीलिव करना है या उनको याद करना है और रोना है।
आप बहुत ही प्रैक्टिकली पीछे देख रहे हैं एंड असेस कर रहे हैं कि इससे लेसन्स क्या लेने हैं, ओके, एंड मूविंग ऑन फ्यूचर में क्या बेस्ट करना है. सो यू आर चार्ज्ड, आई फील, विद द किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी. बिल्कुल आप प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल, रोमांटिक एंड स्मिटन आप थे, और फिर जो धोखा खाया है आपने, अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हैं, ओके, लॉजिकल हो गए हैं, एंड ऑल्सो टफ हो गए हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड. मुझे लग रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, दिल से, दिमाग से, ओके. सो विच इज़ गुड. आई फील जो भी हुआ है आपने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है. सो इट इज़ ऑल वर्किंग आउट वेल फॉर यू, ओके, बिकॉज लाइफ अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ लेसन्स जो हमें लेने होते हैं. सो वो लेसन आप अच्छे से ले रहे हैं, दैट इज़ वॉट मैटर्स. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ. लेट्स सी किसके साथ है. कुछ हैवी कम्युनिकेशन का दिन है, या कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर. सो वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. We have the King of Swords, okay, and we have the Four of Cups. Yes, यहाँ एक person is reaching out to the other person. कोई बात करना चाहता है, वापस से रीच आउट कर रहा है. मे बी दिस इज़ योर एक्स, ओके. ये हो सकता है कि somebody's योर एक्स इज रीचिंग आउट. डेफिनेटली सिग्निफिकेंट एनर्जी है, बिकॉज किंग एंड क्वीन साथ में है, लेकिन ये जो किंग है उसकी स्वॉर्ड नीचे है, ओके. सो आई फील ही इज़ नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, जबकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड ऊपर है, ओके. सो आई फील वन पर्सन इज़ रेडी टू कम्युनिकेट एंड वन पर्सन इज़ नॉट. तो वो आप हो सकते हैं जो आप अपनी एनर्जी बचा रहे हैं विद द फोर ऑफ कप्स. आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उनके ऑफर में, उनकी प्ली में कि प्लीज़ एक बार बात कर लो मेरे से. यू आर जस्ट नॉट गिविंग एनी हीड, आई फील. बिल्कुल आप अपना ड्यू जो थोड़ा भाव खाना होता है वो बहुत आप दिखा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ऐसे नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं. बिकॉज नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि अब वो जब प्यार रहा ही नहीं, तो मैं दूसरे पर्सन की बैक एंड कॉल पे नहीं हूँ कि जब चाह छोड़ दिया, जब चाह बात करनी है तो प्लीज़ बात कर लो एंड यू विल बी अवेलेबल. सो अब आप बदल गए हैं. समथिंग हैज़ चेंज्ड इन यू, पाइसीज. कुछ रिलेशनशिप को लेके या ये गलत डिसीजन की वजह से बिजनेस में लॉस को लेके यू हैव बिकम अ टफ पर्सन. आप ज़्यादा इमोशनली थोड़े टफ हो गए हैं, एंड पहले शायद बहुत ही यू वर अ सॉफ्ट पर्सन. लोग भी आप में ये चेंज नोटिस करेंगे, ओके, बिकॉज आई फील ये बहुत ऑब्वियस चेंज होगा, बहुत ही इट विल बी राइट देयर इन द फेस, ओके. जो आपको जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वो समझेंगे कि यस, ये चीज़ ने, ये लॉस, ये गलत डिसीजन, ये गलत रिलेशन ने आपको बहुत बदला है. इन अ वे फॉर द गुड, यस, यू हैव टफन्ड अप, लेकिन इन अ वे फॉर द बैड ऑल्सो, बिकॉज समहाउ अब मुझे लग रहा है कि आप वो इमोशनल पर्सन नहीं रहेंगे आफ्टर ऑल दिस हैपनिंग. अब आप प्रैक्टिकल रहेंगे, एंड वो जो होता है ना, वेयरिंग योर हार्ट ऑन द स्लीव, वैसे नहीं कि दिल की बात बिल्कुल ऑनेस्टली बोल दी. अब आप बहुत केयरफुल हो गए, बहुत ही गार्डेड हो गए हैं. दैट इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड, ओके. सो योर गार्ड्स आर अप. अब आप वो ईजिली अप्रोचेबल पर्सन नहीं रहे हैं, और ये आपका एक्स भी पहचानेगा, ओके. फ्राइडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ एन ऑफर फ्रॉम समवन. आई फील ये आपके एक्स हैं जो दिस पर्सन विल ट्राई टू रीच यू रिपीटेडली. वो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, आपसे बात करने की. वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स.
यू हैव हैड इनफ। आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, अब नहीं, अब वापस गए तो फिर तो गलती फिर आपकी होगी। ओके, एक बार धोखा खाया तो सामने वाले की गलती है, बट दूसरी बार अगर आप खाएंगे तो फिर तो आप ही की गलती होगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स था, एंड वी हैड द किंग, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। तो यस, ये कोई तो है बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही परसिस्टेंटली, रिपीटेडली आपको ये पर्सन परस्यू कर रहा है कि बात कर लो, सॉर्ट कर लो, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, बट यू हैव हैड इनफ, यू आर सेइंग नो, दिस इज़ इट। अब वापस गए तो फिर तो यू विल बी टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज ये वाला हार्ट अटैक जो हुआ ये शायद आपके पार्टनर की वजह से हुआ, बट अब जो होगा वो आपकी गलती की वजह से होगा कि आपने उसी पर्सन को दोबारा से ट्रस्ट किया और वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। आई फील यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ, आपकी बाउंड्रीज, आपकी वॉल्स आर अप, एंड आप बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं हैं। इवन दो ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ही लविंग ऑफर है, एंड दिस इज़ लाइक वो दिखा रहे हैं कि वो अब स्टेबल हैं, अब वो श्योर हैं आपके बारे में, अब वो लॉयल होंगे। लेकिन जो पर्सन पीछे लॉयल नहीं रहा वो अब क्या रहेगा, बिकॉज वंस अ लायर, चीट और अ थीफ विल ऑलवेज बी वन। ओके, सो ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है हर एक पर्सन की, वो नहीं बदलती। पीपल डोंट चेंज, दैट इज़ वॉट यू हैव रियलाइज्ड। ओके, सो थोड़े से आप चाहे हार्ड हार्टेड ही लग रहे हैं, लेकिन फॉर योर ओन गुड आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ही सही है। ओके, सैटरडे वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से धोखा खाने का डर है। ओके, सो आई फील यू नीड प्रैक्टिकल पीपल अराउंड यू। आपको ज़रूरत है कि आप फिर से, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, अभी मैंने कहा पीपल डोंट चेंज, सो येस, आपके एक्स की बात करें तो अगर वो उन्होंने धोखा दिया था तो वो पर्सन वैसा रहेगा, कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट वो रहेगा, दोबारा से धोखा दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके नेचर को भी असेस अगर करें कि एक बार अगर गलती की है, आप ट्रस्टिंग थे, आप नाइव थे, इम्पल्सिव हैं, रोमांटिक हैं, ईज़िली आप बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे, तो इफ़ पीपल डोंट चेंज तो आप भी कोशिश तो कर रहे हैं प्रैक्टिकल और हार्ड हार्टेड बनने का, लेकिन बेसिक कोर तो पर्सन का हो ही रहता है। सो आई फील अभी भी आप वल्नरेबल हैं एंड यू आर प्रोन टू हर्ट। ओके, सो फिर से कोई दिल तोड़ सकता है, फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस घुस सकता है, आपको कन्विंस कर सकता है, एंड आई फील यू आर एट अ रिस्क। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अपने अराउंड अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो एक प्रोटेक्टिव सर्कल है वो बनाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, एंड वो आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देते रहें, ऐसे लोग आपके अराउंड होने चाहिए। ओके, ताकि वो आपको फिर से स्लिप नहीं होने दें इस पर्सन के लाइफ में वापस, बिकॉज मुझे लग रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये धोखे का कार्ड है, ये डिसीट का कार्ड है, ये किसी क्रीपी एनर्जी का कार्ड है कि ये पर्सन वापस से ये क्रीपन करना चाहता है आपकी लाइफ में और फिर से मिसअप करेगा, बिकॉज अगेन वही बेसिक पर्सन तो वही रहेगा जो वो है। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, Pisces energy, that is you. We have 2 of Pentacles, and we have the Page of Cups. Yes, somebody's literally begging you, somebody's down on his knees कि लिटरली कि सॉरी प्लीज़ वापस आ जाओ, लेकिन अभी जो डैमेज हो गया है वो इतना सीरियस है कि अब आप इसके मूड में नहीं हैं, अब ये सब कुछ आपको ड्रामा लग रहा है। यू नीड योर पीस, यू नीड योर बैलेंस, यू नीड योर टाइम आउट। आपको अपना पीस ऑफ माइंड बेटर लग रहा है। ओके, ये जो टाइम आउट आपको मिला है मूव ऑन करने के लिए, आपने रियलाइज़ किया है कि ये ही दिस इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड, मैं बेटर ऑफ हूँ इस पर्सन के बिना। ओके,
यहाँ पर मुझे लग रहा है पास्ट गलतियों को आपने समझा है, एंड वापस से रिपीट करने का बिल्कुल आपका मूड नहीं है. यू नीड बैलेंस इन लाइफ, और आपको ट्रस्टवर्दी लोग अब चाहिए अपने अराउंड, ऐसे नहीं जो कि फिर से धोखा दे सकें. बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के ऊपर, ये डिसीटफुल एनर्जी, धोखे की एनर्जी के ऊपर ये लव ऑफर है. ये जो भी वापस आ रहा है ये वापस से धोखा देगा. ओके, ये रिपीट ऑफेंडर है, दैट इज़ फॉर श्योर. संडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, जहाँ मैं कह रही थी पीछे मुड़ के आप कभी कभी देखते हैं, असेस करते हैं. तो यस, ये चीज़ आप में बदली है. प्रैक्टिकली आप अपनी पास्ट को असेस कर रहे हैं रिपीटेडली, टू लर्न कि क्या क्या हुआ एंड क्या नहीं होना चाहिए था, और आगे से हाउ टू मेक श्योर कि नहीं हो ऐसा. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप आगे मूविंग फॉरवर्ड अपने डिसीजंस को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके बहुत ही केयरफुल होने वाले हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. टावर, यस. वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यस, ये डेस्टिन था. ये आई थिंक ये धोखा खाना, ये लॉस सफ़र करना काम में, बिजनेस में या रिलेशनशिप में, ये धोखा खाना लिखा था, डेस्टिन था. ओके, विद द टावर एनर्जी, ये चीज़ें जो वीक फाउंडेशन पे बनी थी, वीक फाउंडेशन पे खड़ी थी. मे बी वो पर्सन ही गलत था, तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही वीक थी. ओके, सो दिस इज़ ऑल डेस्टिनी. ये लेसन आपको लेना ज़रूरी था, ये लिखा था. एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील अगेन आप अपनी पीस को चुन रहे हैं, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट. सो उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अब ये जो केओटिक एनर्जी है जो ये पर्सन के साथ आती है, ये डिसीटफुल एनर्जी, केओस की एनर्जी, हर्ट की एनर्जी, सो इस चीज़ से यू आर डन विद इट एंड यू आर मूविंग अहेड. ओके, सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली मूव का कार्ड है. एंड ये लेसन तो लिखा था, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ हैपेंड. लाइक आई सेड, लाइफ एक सीरीज ऑफ लेसन्स है. ओके, जितने अच्छे से हम वो लेसन ले लें तब वो रिपीट नहीं होते. अगर लेसन नहीं लिया तो फिर से वैसी सिचुएशंस रिपीट होती हैं हमारी लाइफ में, एक पैटर्न बनता है क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं. सो आप जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना ही ये जल्दी सॉर्ट होगा, एंड द राइट पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ. ओके, सो येस, द लेसन इज गोइंग राइट. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से बिल्कुल आप सही जा रहे हैं. Let's get you an animal spirit guide oracle card. Let's see, one animal क्या एडवाइस दे रहा है, कौन सा एनिमल? Walrus. Okay, so walrus is here. Remain vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. Remain vigilant, मैंने कहा था. बिल्कुल ये पर्सन वापस से आपको परस्यू कर रहा है, एंड डिसीट के ऊपर वो उसका ऑफर है. जो भी कम्युनिकेशन आ रही है इस पर्सन से, इट इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड. ओके, सो यहाँ आपको विजिलेंट रहना है, बिकॉज ये पर्सन फिर से आपको, ज़रा सी आपने अगर जगह दी अपनी लाइफ में तो फिर से आप अपने ही हर्ट की पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर चॉइस. डोंट लेट देम डिक्टेट योर चॉइस. जो साइंस एंड ओमेंस मिल रहे हैं उनसे आप अपनी चॉइसेस आगे की यू विल बी मेकिंग. ओके, सो लाइक आई सेड, अपने डिसीजंस, फ्यूचर में डिसीजंस को लेके आप बहुत केयरफुल हो जाएंगे. अब दैट इज़ द लेसन यू हैव लर्नड. लेट्स गेट यू अ मैजिक ऑरेकल कार्ड. इस हफ्ते और क्या अच्छा हो रहा है? लेसन्स तो आप ले रहे हैं बहुत अच्छे से. वी हैव लैबिरिंथ. ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग ब्यूटिफुल. Raising your energetic vibration, enlightenment. So awakening हो रही है आपकी, literally spiritual growth हो रही है. Like I said, ये lessons बहुत ज़रूरी हैं, और ये destined था, ये लिखा था, fated था.
क्यों? क्योंकि ये आपकी सोल के लिए ये लेसन ज़रूरी था। सो आई फील ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक डेट भी हो सकता है कि ये पर्सन का आना लिखा था, एंड आपको ये लेसन सिखाना ज़रूरी था। हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू जज पीपल करेक्टली, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, एंड जिनसे धोखा खा लिया उनसे उनको दोबारा से पावर नहीं देना है अपनी लाइफ में कि दोबारा से वो आपको धोखा दे दें। ओके, लेट्स गेट यू one last love oracle card. We have power. Oh my god, yes, you should have the power. अभी मैंने बात की कि दूसरे को पावर नहीं देना है ताकि वो फिर से आपको हर्ट कर सके. So power should be in your hands. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. Oh my god, Pisces. परफेक्ट कार्ड आपकी रीडिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली जो कार्ड्स आए हैं अभी तक उसको ये सम अप कर रहा है, और ये कह रहा है कि आपको इंस्टिंक्टिवली, आपको दिल में पता है क्या सही है आपके लिए. ओके, क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है. सो यू हैव द पावर. आपको ना कहने का पावर आपके हाथ में है. ये पर्सन आपको परस्यू कर रहा है, वापस से स्लाइड इन होना चाहता है आपकी लाइफ में, तो पावर आपके हाथ में है. आप रोक सकते हैं, और अगर आप आने देंगे तो फिर से धोखा खाने के लिए तैयार होंगे. सो लाइफ आपको फिर से वो लेसन देने की कोशिश करेगी. ओके, सो लाइक आई सेड, एक ही बार में सीख जाइए या रिपीटेडली वो गलतियाँ करके बार बार फिर लाइफ सिखाने की कोशिश करेगी. सो यहाँ पर है कि पावर इज़ विद यू. डेफिनेटली द पावर इज़ इन योर हैंड्स. आपके हाथ में है. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर दिस वीक पाइसीज. बहुत ही लिबरेटिंग रीडिंग है. ओके, इवन दो जो हुआ वो शायद बहुत हर्टफुल, बहुत हैवी है आप पे, लेकिन अब जो उससे आप निकलेंगे, यू विल फील दैट लिबरेशन एट सोल लेवल. ओके, सोल लेवल पे एक ग्रोथ है, एक अवेकनिंग है, एंड आपकी स्पिरिट के लिए स्ट्रॉन्गर होने की एक अपॉर्चुनिटी है. So I hope इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. If yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.